हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि आज जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो हम एसएससी सीजीएल 2020 और 2021 क्रैक करें। मतलब एग्ज़ाम तो 2020 का ही है, बट जो कंडक्ट होगा वो 29 मई को होगा। 29 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो 2021 में होगा। मतलब क्या है, एग्ज़ाम 2020 का ही है और 2021 में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है, अगर आप पहली बार एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो ये जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जेन्युइन स्ट्रेटेजी है जो कि आपको फॉलो ही करनी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको 100% मैं श्योर देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। मतलब आगे आप प्रीलिम्स जो है आप अच्छे से क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। और जो प्रीलिम्स के बाद फिर मैं आपको मेंस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा और फिर हम टायर थर्ड पे देखेंगे, फिर टायर फोर्थ पे, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल या पहली सीढ़ी है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। किसकी? एसएससी सीजीएल की पहली पीढ़ी की। अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको जनरल में अगर हैं तो आपको 180 प्लस नंबर होनी चाहिए किसके? प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 180 प्लस। और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में हैं तो 170 नंबर होने चाहिए। अगर आप सपोज मानते हो कि आप एसटी एससी में हो तो 160 नंबर आपको आने ही चाहिए। अब ये नंबर आएंगे कैसे? तो ये नंबर आएंगे जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो श्योर आपको ये नंबर आप क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप पहली बार एग्जाम देख रहे हो या आप सीजीएल की अच्छी तरीके से या जेन्युइन तरीके से आप तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो याद रखनी है, पहली चीज़ हमें याद रखनी है कि एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम जो है हमारा वो 29 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। 29 मई से जो है एग्ज़ाम है हमारा। कब है? 29 मई से। मतलब जो दिन बच रहे हैं हमारे पास, मान के चलिए आप 140 डेज हैं हमारे पास, 140 डेज। जिसमें से अगर आप इन दिनों को बहुत ज़्यादा लंबा मान रहे हो तो ये दिन बिल्कुल भी ज़्यादा लंबे नहीं हैं। दिन एकदम गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कितने दिन है हमारे पास? 140 दिन की हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, जिसमें जो हमारे 50 डेज होते हैं ना लास्ट के, इसमें तो हम सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लगाएंगे। और जो हमारी प्रॉब्लम रह जाती हैं वो चीज़, मतलब 90 दिन जो है हमारे पास, वो हमें कोर्स भी ख़त्म करना है और सीजीएल को इस तरह से एग्ज़ाम क्रैक करना है कि जो है हमारे 180, 170, 160 नंबर जो है हमारे प्रीलिम्स में आ जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, लोग कहते हैं पहली चीज़ हम बात करेंगे सोने की, कि किस टाइम सोना है। और दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल की। पहली चीज क्या बात करेंगे? सोने की। लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए, लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि शाम को पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जेन्युइन पढ़ाई होती है, जिस टाइम होती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, जिस टाइम होती है अब आप उस टाइम कीजिएगा। ये नहीं कि अगर लोग कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाइए और आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, नहीं। जो भी आपकी जेन्युइन पढ़ाई होती है, जिस टाइम होती है, जो भी आपकी हैबिट है, वो आप उसको कीजिएगा, उसी हिसाब से पढ़िए। अगर आपको रात अच्छी में पढ़ाई होती है तो आप 8-9 घंटे रात में पढ़िए और दिन में 2-3 घंटे पढ़िए। अगर आप दिन में अच्छी पढ़ाई होती है तो 9-10 घंटे आपको दिन में पढ़िए, 2-3 घंटे आपको रात में पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, टाइम टेबल। टाइम टेबल की बात भी हम करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है। अब पहले हम जो है एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं उस चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट अगर हम ले लें तो पहला सब्जेक्ट लेंगे हम जैसे कि रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग के बारे में बात करूं तो आपको क्या करना है रीजनिंग में? तो रीजनिंग के जो हैं जितने भी प्रैक्टिस सेट, जितने भी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट हैं, सीजीएल के प्रीलिम्स के और सीएचएसएल के प्रीलिम्स के, 2018 से लेकर 2020, इन प्रैक्टिस सेटों को आपको करना है। कम से कम मैक्सिमम जो है आपको 3 बार ये कर लेने हैं। और जो कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि आपको चैप्टर मान के चलिए कुछ क्लॉक चैप्टर है जो कि इस बार संभावना लगाई जा सकती है, क्वेश्चन आता नहीं है सीजीएल में, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे, कुछ चैप्टर तो आपको पढ़ने होंगे, कैलेंडर पढ़ना होगा। तो 2-3 चैप्टर आप जो है आपको ये चैप्टर पढ़ने होंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ना होगा। तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। अब रीजनिंग को कितना टाइम देना है, पहली चीज तो मैं अभी ये नहीं बता रहा, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में वो बात मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग को जो है आपको, अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल के हिसाब से और 140 दिन के हिसाब से, अगर आप तो 1 आवर के समथिंग अगर रीजनिंग को देते हो
पर डे जो कि आपको देनी है। अगर आप 1 आवर दे रहे हो रीजनिंग को तो दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट मारने हैं, जो कि 25 क्वेश्चन का होगा तो 2 प्रैक्टिस सेट मार लोगे, 50 क्वेश्चन कर लोगे तो कितना 45 मिनट के समथिंग कर लोगे वो क्वेश्चन, और 30 या 25 मिनट जो भी आपके बचेंगे उसमें क्या है, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर ले लोगे, उसमें थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, तो जिससे जो है आपको 1 आवर में जो है आपकी अच्छी रीजनिंग हो जाएगी इन 140 दिनों में। अगर जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे मतलब 50 नंबर का सवाल है तो आपको रीजनिंग तो बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रीजनिंग का। इसमें अगर आप इस तरीके से चलोगे तो मैक्सिमम आपको जो है 50 में से जो है आपका एक भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो कटे। अगर आप 140 दिन जो है अच्छे से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मारोगे और उसके थोड़े थोड़े चैप्टर करके पढ़ोगे, वो सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने उस पर, जीएस पर। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे जीएस। अच्छा, जीएस की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज हमें, दो चीज हमें याद रखनी है जीएस से। पहली चीज हमें रखनी है कि एक तो जीएस पढ़नी है जिसमें हिस्ट्री हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गया और करंट अफेयर हो गया और स्टैटिक जीके हो गई। क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। अब बात कर लेते हैं 140 दिन की, 140 में क्या करना है आपको। आपको सिर्फ जीएस की एक बुक लेनी है, जैसे कि घटना चक्र ले सकते हो आप। घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर बुक है वो ले लीजिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस या ल्यूसेंट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए जो वन लाइनर पर आधारित बुक हो, उस बुक को आप ले लीजिए और उसको रट जाइएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस, मतलब ल्यूसेंट ही ले लीजिए और उस बुक को क्या कर जाइए, रट जाने हैं। कब तक, 140 दिन है तो समथिंग मान को चलो आपको 100 दिन में वो बुक जो है रटनी है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ल्यूसेंट को आपको 100 दिन में रटना है, कुछ नहीं करना है। तो ये तो हो जाएगी हमारी, जिससे हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और साइंस हो जाएगी हमारी करंट। लास्ट के 50 डेज आपको क्या पढ़नी है, करंट पढ़नी है और स्टैटिक जीके भी इसमें जोड़ देनी है। मतलब 100 दिन में तुम्हें ल्यूसेंट खत्म करनी है, फिर उसको ल्यूसेंट को एक बार रिवाइज करना है, और जो भी हमारी टेस्ट सीरीज हमारे स्टार्ट करेंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उससे जो हो जाएंगे हमारे रिवाइज हो जाएगा। तो जीएस में फिर करंट भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमें जो होगी जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से करंट, और जितनी भी मई जून तक की करंट होगी वो हम कर लेंगे, मैं आपको करा दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके भी मैं आपकी करा दूंगा, तो दोनों की टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। बस आपको क्या करना है, 100 दिन के अंतर्गत एक ल्यूसेंट को रट देना है, बिल्कुल भी, मतलब उसमें जो है आपको कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अगर आपने ल्यूसेंट रट ली तो आपके जीएस में मैं मानता हूं करंट को निकाल के 40 नंबर जो आते हैं, तो आपको जो है 35 से 40 नंबर, 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में जो है करंट निकाल के आपके नंबर आ जाएंगे, अगर आपने ल्यूसेंट बहुत अच्छी तरीके से रट ली। मतलब आपको 1 नाइल रटने हैं रोज। आपको अगर 30 आवर देंगे आप, तो मैं अगर जीएस के लिए टाइम नोट करूं तो 3 आवर आपको पर डे देने हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो कितने आवर देने हैं, 3 घंटे आपको पर डे देने हैं जीएस पर। अगर आप 3 घंटे रोज दोगे, 3 से 4 आवर के बीच में दोगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जीएस पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। और सीजीएल प्रीलिम्स में भी आपको पता है कि 50 नंबर की जीएस आती है, और जीएस का ज़्यादा महत्व तो नहीं है क्योंकि मेंस में नहीं आती है, लेकिन टायर 3 में नहीं आती है, लेकिन प्रीलिम्स में जो है एक बराबर सपोर्ट है जीएस की। बहुत ज़्यादा नंबर है, 50 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके नंबर बढ़ाने के चक्कर में। अगर आपको, क्योंकि मैथ तो सबको आता है, इंग्लिश भी सबको आती है, लेकिन जीएस में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से आप नंबर उठा सकते हो। तो आपको सिर्फ ल्यूसेंट रटनी है और प्रीवियस जो है घटना चक्र ले लीजिएगा, उसके 1 लाइन रट देने हैं, और करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के वो मैं आपको करा दूंगा। 3 से 4 आवर जो है आपको पढ़ना है, क्या, जीएस, जनरल अवेयरनेस। अब बात करते हैं मैथ की, या उससे पहले ले लेते हैं हम इंग्लिश को। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंग्लिश की जैसे कि मैं बात करूं, तो इंग्लिश, अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश की अगर जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको लेनी है जो बुक लेनी है, एक तो एमबी पब्लिकेशन की बुक लेनी है, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक लेनी है, जिसमें क्या होगा, जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित बुक होगी,
और आपको एक लेनी है कॉमन एरर, जिसमें कि कॉमन एरर की बुक लेनी है, जिससे कि आपको एरर जो हो जाएंगे पूरे अच्छे याद हो जाएंगे। उसमें थोड़ा डिटेल वाइज भी है, तो आप कॉमन एरर की बुक ले सकते हैं। एक आपको लेनी है ब्लैक बुक, जिसमें जो है इस ब्लैक बुक से आपको क्या करना है, या आप वर्ड पावर भी ले सकते हो दिलीप कुशवाहा की, लेकिन अब मैं सजेस्ट करूंगा आपको ब्लैक बुक, क्योंकि उसमें जो है रिसेंटली जो अपडेट होकर आई है, तो उसमें जो है 2019 तक के सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आपने ब्लैक बुक ले ली तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ईडियम फ्रेजेस आपके अच्छे हो जाएंगे, वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, और स्पेलिंग एरर जो हो जाएगा आपका अच्छा हो जाएगा। अब ब्लैक बुक की बात करें तो ब्लैक बुक को आपको इसलिए लेना है, इसलिए मैं आपको प्रीफर कर रहा हूं, क्योंकि आजकल जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ना इंग्लिश का, या इंग्लिश का तो बहुत टीसीएस ने जो लेवल गिरा दिया है, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें जो होता है वो हमेशा वोकैब बेस्ड पेपर होता है प्रीलिम्स का। वैसे अधिकतर तो मेंस भी जो है आपका वोकैब बेस्ड पेपर आ रहा है, लेकिन प्रीलिम्स का पेपर जो होता है आपका वोकैब बेस्ड पेपर होता है। तो प्रीलिम्स का पेपर कैसा होता है, वोकैब बेस्ड पेपर होता है, मतलब 50 में से जो है आपका 50 में से 30 से 35 नंबर जो होते हैं ना आपके, वो वोकैब बेस्ड पेपर होते हैं। मतलब 30 से 35 जो होते हैं वो वोकैब बेस पर आपका पेपर आ रहा है, सीजीएल का इंग्लिश का पेपर प्रीलिम्स का। तो आपको इसलिए वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वोकैब अच्छी होगी जब अगर आप ब्लैक बुक जो हो जाएगी आपकी अगर पूरी रट जाएगी, या एमबी बुक जो हो जाएगी आपकी पूरी रट जाएगी, या कॉमन एरर वाली बुक जो हो जाएगी आपकी पूरी रट जाएगी। एमबी में जो होता है अधिकतर जो इंग्लिश कर रहे हैं ना ये रिवाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब जो रिवाइज क्वेश्चन आ रहे हैं ना बहुत ज्यादा उसी पैटर्न पे आ रहे हैं। वोकैब तो जैसे कि इस बार मेंस में आई थी या पिछली बार प्रीलिम्स में आई थी, वो सारी प्रीवियस ईयर वोकैब थी, तो आपको पिछली वोकैब भी रटनी है, उससे रिलेटेड वर्ड रटने हैं, तो इसलिए आपको 3 बुक मैंने आपको बताई, एमबी की, कॉमन एरर और ब्लैक बुक। अब इससे जो होगा आपको 35-40 30 से 35-40 नंबर आपके पक्के हो गए अगर आपने ये 3 बुक जो है रट ली। अब आपको इंग्लिश में 2 चीजों में आपको बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस। अगर आपको क्लोज टेस्ट में और पीक्यूआरएस में प्रॉब्लम होती है तो आपको सिर्फ 2 बुक लेनी है, नियोन की बुक भी ले सकते हो आप, या नीतू मैम की बुक भी आप ले सकते हो। तो नियोन में प्रीफर करूंगा, नियोन पब्लिकेशन की क्लोज टेस्ट की बुक और पीक्यूआरएस की बुक। उस बुक को अगर आपने कर लिया तो आपके क्लोज टेस्ट 10 में से 8 या 7 जो है आपके सही होने स्टार्ट हो जाएंगे, और पीक्यूआरएस तो आपके 100% जो हो जाएंगे आपके सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो हमने बात की इंग्लिश की कि क्या क्या आपको पढ़ना है, एमबी लेनी है, कॉमन एरर वाली बुक लेनी है, और एक ब्लैक बुक लेनी है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो आ रहा है वो रिवाइज पेपर आ रहा है, वोकैब बेस्ड पेपर आ रहा है। तो ये चीजें हमें जो पढ़नी। अब कितना टाइम हम इंग्लिश को दें, अगर मैं मान के चलूं आपको 3 से 4 आवर जो है आपको इंग्लिश पे देना ही है। वैसे तो मैं अगर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो तो 4 से 5 आवर दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश से मेरा मानना है कि 3 से 4 आवर के बीच में अगर आप दोगे, जिसमें से कि आप मान के चलिए कि 1.5 आवर आप ब्लैक बुक को दे रहे हो, आधा आवर आपको वोकैब को दे रहे हो, 30 मिनट कॉमन एरर को, और एमबी को अगर 1 आवर दे रहे हो, जिसमें कि आप दो प्रैक्टिस सेट मार लेते हो प्रीलिम्स के जो मतलब पीछे के हैं, तो आपको दैट इज सफिशिएंट। मतलब 3 से 4 आवर जो है आपको देने ही है या बनते ही हैं। तो ये था आपका इंग्लिश की स्ट्रेटजी। अच्छा, अब बात करेंगे मैथ की, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है। ये तो मैंने आपको बताया, पूरी चीजें मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, एक जेन्युइन स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपको ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। अब बात करेंगे मैथ की। मैथ्स की वैसे तो YouTube पे बहुत ज़्यादा सब लोग स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि प्रीलिम्स में तो आपको 50 में से जो है 45 नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आ ही जाएंगे बिल्कुल। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो 50 में से 50 जो है आपका टारगेट होना चाहिए मैथ में, क्योंकि मैथ में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपको मैथ नहीं आता तो आपको 140 दिन में किस तरह से मैथ पढ़ना है जिससे कि आपके अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स आ जाए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। दिन कितने हैं हमारे पास, 140। मैथ को पढ़ना है, तो मैथ को हमें किस तरह से पढ़ना है, मैथ को हम 2 चीजों में डिवाइड करेंगे। पहली चीज हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे चैप्टर वाइज।
पहली चीज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज, और एक मैं बात करूंगा टीसीएस के पैटर्न की कि 2018 से 2020 के पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको देखा, जैसे कि मैं एग्जाम दिया, जैसे कि सीजीएल दिया, सीएचएसएल देखा, एमटीएस देखा, तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं या सीपीओ देखा, वो 2018 में जिस तरह से पेपर आया था वही 2019 में पेपर आया और वही 2020 में पेपर आया। मतलब जो 2018 से 2020 के पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं उस तरह को देखिए। तो इस तरह की आप एक बुक ले सकते हो, जैसे कि अभी घटना चक्र आई है, वो चैप्टर वाइज बुक आई है 2018 से 2020 के क्वेश्चनों पर आधारित, वो बुक ले लीजिए। या जितने भी हमारे 2018 से 2020 के बीच में एग्जाम हुए हैं, एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं और सीपीओ के प्रीलिम्स के, वो बुक, वो क्वेश्चन आपको रटने होनी चाहिए। वो उस तरह का कॉन्सेप्ट जो है आपको सीजीएल 2020 और 2021 में भी क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। 100% मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको होने चाहिए। अब मैथ में जो आजकल आ रहे हैं, एक तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड आ रही है, तो उस चीज पर भी कमांड करनी है। तो पहली चीज मैंने बताया आपको 2018 से 2020 तक के क्वेश्चन जो है आपको रटे होने चाहिए, बिल्कुल मुंह जवानी उस कॉन्सेप्ट के। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, वर्दी लेनी है, तो आपको ऐसा जुनून तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा जुनून नहीं दिखाया तो आप अगला मेंस दोगे, अगला प्रीलिम्स दोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सीईटी आ चुका है। तो पता नहीं होता, अगला दो ना दो, लेकिन अगर आपको अभी आपको अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अच्छी चीजें मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज, जैसे कि हमारे पास 140 डेज हैं, तो आपको 100 डेज में जो है मैथ को चैप्टर वाइज भी सॉल्व करना है 2 बार। ज्यादा चैप्टर है नहीं मैथ में, 20 से 22 चैप्टर हैं, तो आपको रिवाइड करना है। तो चैप्टर वाइज अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको प्री और मेंस के हिसाब से भी चलोगे उसमें तो, और इसमें जो है प्रीलिम्स के हिसाब से चलेंगे। तो चैप्टर वाइज सॉल्व भी करते रहना है, मतलब 2 आवर देने हैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन। अगर 2 आवर दोगे, 3 दिन में मैक्सिमम जो है आपका क्या हो जाएगा, एक चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। और 2 आवर दोगे आप, 2 से 2.5 आवर दोगे 2018 से 2020 तक के क्वेश्चन को। तो इसमें आपकी क्या बननी है, इसमें आपकी स्ट्रेटजी जो है आपकी मैथ की, पहली चीज तो आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, 2 पार्टीशन में कर लिया। और दूसरे में आपको 2018 से 2020 के बीच में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं, जो भी एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स के, 2000 सीएचएसएल प्रीलिम्स के, एमटीएस प्रीलिम्स के और सीपीओ प्रीलिम्स के, वो क्वेश्चन आपको करने हैं इसके अंतर्गत। और इसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्व मैथ करना है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया, कितना टाइम पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है, वो भी मैंने आपको बताया। तो अगर मैं बात करी, जैसे कि मैंने आपको रीजनिंग की बात करी, तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि रीजनिंग में जो है आपको 1 से 1 आवर देना है। और जीएस में मैंने बताया कि जीएस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 आवर से 4 आवर तक देने हैं। और मैथ में मैंने आपको बताया कि 4 आवर तो मिनिमम देने ही देने हैं पर डे। और जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया, वो देने हैं आपको 4 आवर, आपको इंग्लिश में 3 आवर कर लो, और इसमें चाहे मैथ में 1 बढ़ा लो। तो 4 3 7 और 3 10 और 1 11 है। तो मतलब 11 आवर जो है आपको पर डे पढ़ना ही होगा, चाहे आप दिन में पढ़ो, चाहे आप रात में पढ़ो, वाट एवर कभी भी पढ़ो, लेकिन आपको 11 आवर जो है पर डे एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी करनी होगी। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 में सिर्फ मैं आपसे 11 घंटे मांग रहा हूँ, मतलब जो है 13 घंटे तो तब भी आपके खाली हैं। 5 घंटे आराम से घूमो फिरो, मजा लो, और 8 घंटे आराम से सो, दवा के 11 घंटे। लेकिन वो 11 घंटे जो होने चाहिए वो क्वालिटी के घंटे होने चाहिए। अगर आप अपने आप से अगर आप चाहते हो कि अगर मैं इंस्पेक्टर बनूं, या मैं एक जॉब करूं, या मैं भी 70,000 रुपये महीना कमाऊं, तो ये चीज़ आपको करनी ही होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं होगे, पहली चीज़। और अगर आपको करनी है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताई है, तो आपको इसी तरीके से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, और आपको इसी तरह से पढ़ना है। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो फिर आपके 180 नंबर या 170 नंबर या बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे, अब अगली स्ट्रेटजी करेंगे मेंस के टाइम पर। तो आपको एक स्ट्रेटजी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।